दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साध में। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में संसद के कार्य तथा शक्तियाँ। संसद के कार्य और शक्तियाँ पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको याद दिला दें, लोकसभा और राज्यसभा से मिल करके संसद बनती है हमारी, और उनकी जो शक्तियाँ और उनके जो कार्य हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला है विधायी शक्तियाँ। संसद को संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार है। 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं कानून निर्माण के लिए, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो जो राज्य सूची है वो राज्य सरकारों के लिए होती है। तो यहाँ पर संसद को अधिकार है संघ सूची, यानी जिस पे केवल केंद्र के विषय होते हैं या केंद्र संबंधी विषय होते हैं, और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों संबंधी होते हैं। तो इन दोनों सूचियों के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। हालांकि समवर्ती सूची में राज्य विधानमंडल के साथ यह काम होता है, ठीक है ना। समवर्ती सूची में राज्य सरकारें अगर कहें तो उसके अनुसार काम होता है, परंतु पारस्परिक विरोध होने की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य होगी कि समवर्ती सूची में ये हालांकि माना गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर के काम करती है, परंतु अगर पारस्परिक विरोध हो जाए दोनों में, केंद्र और राज्य में, तो यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा, यानी केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। संसद के द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून निर्माण किया जा सकता है। जो कुछ और विशेष विषय होते हैं उनके ऊपर भी कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। ये संसद की शक्ति है। अगली है संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान के संशोधन के बारे में अपन ने उसके पहले के जो 2 वीडियो थे लोकसभा और राज्यसभा संबंधी, उनमें भी देखा था। इसमें देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान संशोधन का कार्य किया जाता है। दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा। यह या तो अकेली संसद द्वारा या पृथक पृथक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, ठीक है। या तो पूरी संसद आ गई, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला करके, या अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग अपने 2/3 बहुमत से, यानी आधे से ज़्यादा बहुमत, 2/3 बहुमत से परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है संविधान में संशोधन। केवल कुछ व्यवस्थाओं में भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। केवल कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें राज्य की विधानसभा, विधान परिषदों की स्वीकृति आवश्यक होती है संविधान संशोधन में, अन्यथा ये दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संविधान संशोधन करते हैं। कुछ मामलों में राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगली है वित्तीय शक्तियाँ। भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार है, और आपको याद दिला दूंगा क्योंकि अभी अपन ने इसके पहले के वीडियो में देखा था, लोकसभा और राज्यसभा में वित्त मामलों में लोकसभा ज़्यादा हावी रहती है राज्यसभा से, परंतु हम यह संसद पढ़ रहे हैं तो संसद में दोनों सदन आ जाते हैं। ओके, वित्तीय शक्तियाँ। भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार है। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट के द्वारा ही आय व्यय संबंधी कार्य किया जाता है, और हम सबको बताया कि वित्त मंत्री जी हमारा जो बजट है वो कौन से सदन में पेश करते हैं, ये सभी को पता है। तो वित्तीय शक्तियों के मामले में भारतीय संसद को वित्त पर पूर्ण अधिकार है, और विशेष करके लोकसभा को। अगले हैं संसद के कार्य प्रशासनिक शक्तियाँ। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी रहता है, ठीक है ना। पूरी संसद के प्रति उत्तरदायी यूँ तो लिखा जाए तो होता है, परंतु व्यवहार में लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है मंत्रिमंडल, क्योंकि जो मंत्रिमंडल है वो बना ही लोकसभा में से होता है। ऐसा हमने पहले भी देखा था। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। पूरी संसद नहीं, केवल लोकसभा है ना। तो लोकसभा के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है, और पढ़ने के लिए हम ये कहते हैं कि भाई लोकसभा जो है वो भी संसद का हिस्सा है, इसलिए संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ये प्रशासनिक शक्तियाँ हैं। निर्वाचन संबंधी शक्ति संसद की क्या है? संसद के दोनों सदन अनुच्छेद 54 के द्वारा राष्ट्रपति का और अनुच्छेद 66 के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अनुच्छेद 54 के द्वारा राष्ट्रपति और 66 के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। निर्वाचन संबंधी शक्ति है राष्ट्रपति महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय दोनों का निर्वाचन इनके द्वारा। हालांकि इनमें कुछ और भी जोड़ा जाता है, वो मैंने पहले की वीडियो में देखा था। विविध शक्तियाँ। संसद के दोनों सदन महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पदच्युत कर सकते हैं, ठीक है ना। संसद के दोनों सदन महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकते हैं। इसी प्रकार किसी सर्वोच्च या उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट,
के न्यायाधीश को भी पदच्युत कर सकते हैं। यहाँ पर भी महाभियोग लगा करके जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको हटा दिया जा सकता है। इस प्रकार का प्रस्ताव प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। जो भी अपने दोनों सदन हैं, प्रत्येक सदन में अलग अलग 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित हो, तभी ये काम आगे बढ़ता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा में आता है। ये अपन ने राज्यसभा वाले वीडियो में देखा था कि उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो पहले प्रस्ताव राज्यसभा में लिया जाता है, उसके बाद प्रस्ताव लोकसभा में आता है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल 1 महीने से अधिक लागू करना हो तो संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, अगर कहीं पर इमरजेंसी लगी है और उस इमरजेंसी को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। यदि आपातकाल 6 माह से आगे बढ़ाना है तो उसके लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। बिना संसद की स्वीकृति के राष्ट्रपति महोदय अपने वो जो इमरजेंसी लगाई है उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपने आज वीडियो जो देखा उसके बारे में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।